एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने तो 15 एपिसोड देख लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठा एपिसोड 16 देव आराध्या की बातें। हेलो दोस्तों, मैं आ गई इस कहानी के न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ ने अलीशा के हाथ से फाइल ली और उससे बोला, यहाँ पर बैठो जब तक मैं फाइल न पढ़ लूं। अलीशा चुपचाप उसकी बात मान उसके बगल में जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने पूरी फाइल पढ़ी, फिर उसमें साइन कर अलीशा से बोला, कल तुम रेडी रहना, कल तुम्हें दादाजी से मिलने जाना है। दादाजी का नाम सुन अलीशा थोड़ी घबरा गई और बोली, क्या मुझे ये करना जरूरी है? तुम किसी और को क्यों नहीं ले जाते अपनी जीएफ बनाकर? सिद्धार्थ बोला, मैं किसी और को क्यों ले जाऊं जब कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है? सिद्धार्थ का बस इतना कहना अलीशा के लिए काफी था। उसे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें अच्छे से याद थी। वो उदास होती हुई बोली, हाँ सही कहा तुमने, मैं कल रेडी रहूंगी। क्या मैं अब जा सकती हूँ? सिद्धार्थ ने अलीशा की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। अलीशा उठी और थैंक्स बोल वहां से चली गई। अपने केबिन में आकर वो अपने चेयर में बैठी और खुद से बोली, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। और फिर वो अपना सर अपने डेस्क पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ देव के केबिन में, देव अपने केबिन में इंटर हुआ पर आराध्या वही केबिन के दरवाजे पर ठहर गई। देव अपनी चेयर तक गया, फिर पीछे मुड़कर आराध्या से बोला, तुम वहां क्यों खड़ी हो गई, यहाँ आओ। आराध्या थोड़ा सोचते हुए बोली, कुछ नहीं, और आगे बढ़ गई। उसके अंदर आते ही देव अपनी चेयर पर बैठते हुए अपने फ्रंट वाले चेयर की तरफ इशारा किया और बोला, टेक अ सीट। आराध्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और चेयर में आकर बैठ गई। उसके वहां बैठने के 2 मिनट तक वहां पर बस एक सन्नाटा था, जिसे तोड़ते हुए देव बोला, तुम्हें पता तो होगा ही कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। आराध्या बोली, हाँ, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो? देव आराध्या के ऐसे बिना डरे सीधा बात करने से इम्प्रेस हो गया और मुस्कुराकर अपने हाथों को अपने डेस्क पर रखता हुआ थोड़ा आगे हुआ और बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आराध्या भी उसी की कॉपी करती हुई आगे आए और बोली, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिस्टर देव, मैं आपको बता दूं कि मुझे डराने के लिए तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि मेरा इस शहर में तो क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके जरिए तुम मुझे डरा सको। और अगर तुम ये सोचते हो कि अलीशा के जरिए तुम मुझे धमकाओगे, तो उसे अगर तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे गए ना? और आराध्या आराम से पीछे चेयर में टिक गई और आगे बोली, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं अच्छों में अच्छी और बुरों में बहुत बुरी हूँ। तो मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें अगर फेक गर्लफ्रेंड चाहिए तो और किसी को लेकर जाओ, मुझे तुम्हारी रियल हो या फेक किसी भी तरह की जीएफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह उठी और बोली, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए थैंक्स, और फिर वह जाने लगी। उसने अपना 2 कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से देव बोला, मैं तुम्हें महर के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर जोसेफ से मिलवा सकता हूँ। आराध्या ने जैसे डायरेक्टर जोसेफ के बारे में सुना, उसके कदम रुक गए। जैसे ही वह रुकी, देव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने आगे कहा, क्योंकि मैं उनके मूवी महर का मेन रिस्पॉन्सर हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात काटेगा। आराध्या ने कुछ सोचा, फिर बोली, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी कि मैं तुम्हारी फेक जीएफ बनना चाहती हूँ या नहीं। और फिर वह आगे बढ़ गई और देव बस उसे देखता रह गया। वहां से बाहर आकर वो कुछ 10 कदम चली ही थी कि उसके पैर अचानक कांपना स्टार्ट हो गए और वह लड़खड़ाते हुए चलने लगी। उसने चलने के लिए दीवारों का सहारा लिया और खुद में बोली, मुझे लगा आज मैं मर ही जाऊंगी। मुझे उससे बात करने में कितना डर लग रहा था, पर भला हो मेरी एक्टिंग स्किल का कि मैंने उसे पता नहीं लगने दिया। फिर वह अलीशा के केबिन के तरफ गई, जहां अलीशा अपने डेस्क पर सर रखकर सो रही थी। वो अलीशा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाई। अलीशा उसके छूते ही डर कर उठती हुई बोली, हाँ नमस्ते दादाजी। दादाजी, क्या बोल रही है तू? ये मैं हूँ आराध्या। अपने भावों को सिकुड़ती हुई वह बोली। अलीशा ने जब देखा कि उसके पास आराध्या है तो वह चैन की सांस लेकर बोली, अरे मुझे लगा वो मिस्टर किडनैपर के दादाजी है, सॉरी। फिर वह आगे बोली, वैसे क्या बात हुआ तुम दोनों के बीच? क्या तुम उनकी मदद कर रही हो आज? अलीशा के जवाब में आराध्या ने सिर्फ इतना कहा, मैं बाद में बताती हूँ, और फिर वहां से चली गई। कुछ समय बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो अलीशा ने अपनी चाची को कॉल किया और उनसे अपनी जॉब लगने की बात कहा।
फिर वह अपना सारा काम खत्म कर शाम को अपने घर के लिए निकल गई। देव और सिद्धार्थ भी कंपनी से बाहर निकले। देव बोला कल मिलते हैं, और वह अपनी कार के तरफ जाने लगा। तभी सिद्धार्थ उससे बोला, कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें लंच में जाना है क्या? तुम भूल गए? वो अभी तुम्हें लेने आने वाली है, तो तैयार रहो। सिद्धार्थ की बात सुन देव बोला, क्या वो यहाँ आ रही है? और ऐसा कहकर वो और तेज चलने लगा। जैसे ही वह अपने कार के पास पहुंच डोर को खोलने अपना हाथ बढ़ाया, उसे पीछे से आवाज आई, देव बेबी। मिशा देव को आवाज देती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज सुन देव ने अपने आंख को जोर से बंद किया और नाखुश होकर पीछा मुड़ा और अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक स्माइल लाकर मिशा के तरफ देखने लगा। मिशा उसके पास आई और उसे गले लगाते हुई बोली, तुम मेरे पास ही आ रहे थे न? देव सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखा और मिशा से बोला, नहीं, मैं कुछ काम से जा रहा था। सिद्धार्थ उन दोनों को देखा और अपनी हंसी दबाता हुआ बोला, गाइस मैं अब चलता हूँ, तुम दोनों डिनर एंजॉय करना। और फिर वह वहां से चला गया। देव मन में सिद्धार्थ को गाली देते हुए बोला, कमीने, इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। मिशा देव से अलग हुई और जल्दी से उसके कार में जाकर बैठ गई। देव को यह चीज पसंद तो नहीं आई, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भी कार में बैठा और बोला, कहाँ जाना है? हेलो दोस्तों, क्या हुआ? आगे जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, और यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे स्टार्स देना भी मत भूलें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। अब बारी है 17वें एपिसोड की, तो स्टार्ट करते हैं। मिशा को जोरदार तमाचा। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। होटल पैलेस चलो, मिशा अपने सीट बेल्ट लगाती हुई बोली। देव ने भी अपना सीट बेल्ट लगाया और फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। वो दोनों कुछ 10 मिनट के अंदर होटल पहुंच गए। फिर देव और मिशा ने साथ में लंच किया। लंच करते वक्त मिशा देव से लगातार बात कर रही थी, पर देव को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मिशा जो भी पूछती उसका जवाब देव सिर्फ अपने सर को हिला कर देता। डिनर करने के बाद देव ने बिल पे किया और फिर अपनी सीट से उठ गया। जैसे ही वह उठा, मिशा उसके पास आए और उसके बाह में अपना बाह डालकर उससे चिपके हुए चलने लगी। देव को ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, इसलिए वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितना अपना हाथ छुड़ाना चाहता, मिशा उसका हाथ और जोर से पकड़ती। वो लोग ऐसे ही चलते चलते होटल की लॉबी तक पहुंचे, जहां से जा रही कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, यार वो लड़का कितना हैंडसम है, पर वो लड़की उसके साथ अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी ने कहा, देखो ना कैसे जबरदस्ती उससे चपक रही है। बेचारा, जरूर कोई मजबूरी है इसकी जो इसके साथ घूम रहा है। जैसे ही मिशा ने उन लड़कियों की बात सुनी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उन लड़कियों के पास जाकर गुस्से में बोली, क्या मतलब है तुम लोगों का? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं दिखती क्या? तुम लोगों ने अपने शकल को देखा है? कितनी बदसूरत हो तुम दोनों। देव ने जब ये देखा कि मिशा उन लड़कियों से कैसे लड़ रही है, वह जल्दी से उसके पास गए और उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए बोला, मिशा ये क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। पर मिशा उसकी बात नहीं सुन रही थी और लगातार उन लड़कियों पर चिल्ला रही थी। देव परेशान होकर उसे खींचता हुआ होटल से बाहर ले आया और उससे बोला, क्या कर रही थी तुम अंदर? वो लड़कियां बच्चियां थी और उन लोगों के बातों का तुम बुरा मानकर उनसे ऐसे लड़ने लगी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि किसी से कैसे बात करना चाहिए? जब मिशा ने देव को गुस्से में देखा तो वो उसे मानते हुए बोली, सॉरी बेबी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज अब गुस्सा मत करो ना। और ऐसे कहकर वो देव से गले लग गई और उसके कान में बोली, बेबी चलो आज कुछ एक्साइट करने वाला चीज करते हैं। देव उसकी बातों को अच्छे से समझ सकता था, वो अच्छे से जानता था कि वह भी क्या कहना चाहती है। उसने अपना भाव सिकोड़कर उससे अलग होने की कोशिश करता हुआ बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है। पर मिशा उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस सिचुएशन में देव को पहले सिद्धार्थ का ख्याल आया और उसने सिद्धार्थ को मन ही मन बहुत गाली दिया। फिर उसे अचानक ही आराध्या का ख्याल आ गया और उसने आराध्या को भी मन में कोसते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ अभी होती तो मुझे ऐसे इसके साथ यहाँ परेशान नहीं होना पड़ता। देव अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि मिशा को उसके कारण चोट लग सकती है। वो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था कि मिशा ने उसे छोड़ दिया।
देव ने एक चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसे लगा मिशा अब कुछ नहीं करेगी, मिशा ने उसके गर्दन के चारों तरफ अपने बाह डाल उसे किस करने की कोशिश करने लगी। देव को लगा अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मिशा धीरे धीरे उसके होठों के पास आने लगी और उसके लिप्स देव के लिप्स से टकराने ही वाले थे कि देव को किसी ने हाथ पकड़कर पीछे की तरफ घुमाया और एक जोर का चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। उस चांटे से देव एकदम चौंक गया, उसका फेस चांटे मारने के कारण एक तरफ झुक गए थे। अचानक एक जोरदार चांटा पड़ने से देव को गुस्सा आ गया और मिशा उसे ऐसे मार खत देख एकदम शॉक में हो गई और अपने मुंह में हाथ रख उसकी तरफ देखने लगी। उसने अपने मुंह से होंठ हटाया और उस इंसान की ओर देखा जिसने देव को चांटा मारा था। उसने गुस्से से उस चांटा मारने वाली लड़की की तरफ देखा और आगे बढ़ती हुई चिल्लाकर बोली, यू बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर होंठ उठाने की। मिशा की बात सुन देव भी उस ओर देखा जिधर मिशा बढ़ रही थी। मिशा 2 कदम चली और अपना हाथ हवा में उठाकर उस लड़की को मारने ही वाली थी कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ मोड़ दिया और उसे भी एक जोर का चांटा मारा और बोली, तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड, ये मेरा पति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को डेट करने की। और ऐसा कह उसने मिशा को एक और चांटा मारा जिससे वह एक साइड में गिर गई। देव मिशा को ऐसे देख उसकी हेल्प करने आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वह उसके पास जा भी पता उस लड़की की आवाज आए, उसे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी और डाइवोर्स के पेपर सीधे तुम्हारे घर में भेज दूंगी। देव उसकी बात सुन वही रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। देव के ऐसे रिएक्शन से मिशा उस लड़की से सवाल करती हुई बोली, कौन हो तुम और देव को पति कैसे बोल रही हो। इसकी अभी शादी नहीं हुई है, मैं जानती हूँ। मिशा के जवाब में उस लड़नी ने कहा, मिस तुम जो भी हो, मैं आराध्या सिंह ओबरॉय हूँ और इस आदमी की लीगली वाइफ हूँ। उसकी ये बात सुन मिशा तो हैरान थी ही, लेकिन देव भी हैरान हो गया था। मिशा को आराध्या गुस्से में घूरती हुई बोली, दोबारा मेरे हस्बैंड के आसपास भी दिखी तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। आराध्या उसे धमकी देने के बाद देव की तरफ मुड़ी और उसे घूरती हुई उसके पास से होती हुई जाने लगी। उसे जाता देख देव भी उसके पीछे भागा और उसे आवाज देते हुए बोला, आराध्या रुको, मेरी बात सुनो। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18, प्रूफ ऑफ बीइंग अ वाइफ। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। देव दौड़ा और उसने आराध्या का हाथ पकड़ उसे रोका। उसके ऐसा करने से आराध्या उसकी ओर मुड़ी और चुपके से उसके पीछे मिशा को देखती हुई मुस्कुराए और देव से एकदम धीमी आवाज में बोली, तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग। आराध्या की बात सुन देव को रिलीज हुआ कि अभी तो वह एकदम कुंवारा था, पर आराध्या के एक्टिंग से वह ये बिल्कुल भूल गया था कि आराध्या रियल में उसकी पत्नी नहीं है। उसने आराध्या को जवाब दिया, बहुत अच्छी थी। फिर उसने कुछ सोचा और बोला, हमें ये एक्टिंग कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करना होगा और देव ने उसे अपने तरफ खींच जोर से गले लगा लिया। फिर वह रोते हुए बोलने लगा, बेबी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने इसे समझाया था कि मैं सिंगल नहीं हूँ, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इसे अलग अलग लड़कियों से भी मिलवाया पर फिर भी यह नहीं मानी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इसके साथ आया। प्लीज गुस्सा थूक दो। देव की एक्टिंग देख आराध्या काफी इम्प्रेस हो गई। फिर उसने देव को खुद से अलग करते हुए कहा, मैं 2 महीनों के लिए अपने मायके क्या गई, तुम तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाने लगे। हद है मिस्टर देव, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। देव ने उसकी बातों को सुन उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियों में भर लिया और उसे नाम आंखों से देखते हुए बोला, बेबी प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आराध्या ने उसके दोनों हाथों को गुस्से से झटक दिया और बोली, प्यार माफूट, छोड़ो मुझे, और वह मुड़कर जाने लगी। उसे जाता देख मिशा जल्दी से उठी और देव को उसके पीछे जाने से रोकने लगी। जब आराध्या को एहसास हुआ कि देव उसके पीछे नहीं आ रहा है, उसने पीछे पलट कर देखा। मिशा ने देव का हाथ पकड़ रखा था और उसे पुल कर रही थी। उसे ऐसे करता देख वह वापस उनके तरफ आई और मिशा को घूरती हुई बोली, छोड़ो उसका हाथ। पर मिशा देव का हाथ और कस के पकड़ ली और डरती हुई आवाज में बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं कि तुम इसकी वाइफ हो। जैसे तुम इससे डिस्टेंस बना रही हो, कोई भी वाइफ ऐसा नहीं करती। तुम जाओ यहाँ से। और वह देव को खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। देव मिशा के दिमाग की तारीफ करता हुआ बोला, यार मानना पड़ेगा, ये सबको पहचान लेती है। और वह मिशा के साथ खींचता चला जा रहा था।
उसने पीछे मुड़ आराध्या को देखा और इसरो में कहा, कुछ करो। आराध्या ने उसका इशारा समझा और कुछ सोचने के बाद जल्दी से दौड़ देव के हाथ को पकड़ ली। देव अचानक ही चलता हुआ रुक गया था, इसलिए मिशा ने पीछे मुड़कर देखा। उसने पहले देव को फिर उसके उस हाथ को देखा जिसे आराध्या ने पकड़ रखा था। फिर उसने आराध्या के तरफ देखा जो देव को देख रही थी और देव आराध्या को देख रहा था। आराध्या ने देव को कुछ समय देखा, फिर उसने अपनी नजर मिशा पे की जिससे उन दोनों की नजरें आपस में टकरा गई और मिशा डर गई। फिर उसने मन में कुछ सोचा और अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए उसने देव को झटके से पुल किया और अपने होठों को उसके होंठों पे टिका दिया। उसके ऐसा करने से देव की आंखें बड़ी हो गई और उस किस करने के कारण आराध्या की आंखें बंद हो गई। देव के दिमाग में कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया और उसने भी अपना आंख बंद कर आराध्या को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों ऐसे ही सरेआम एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देख मिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें और ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए अपने पांव पटकती हुई वो वहां से चली गई। आराध्या ने मिशा को ये यकीन दिलाने के लिए देव को किस करना स्टार्ट किया कि वो दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऐसे करने से देव और वो एक दूसरे में इस तरह खो जाएंगे कि उन्हें दुनिया की खबर नहीं रहेगी। देव पहले तो उसे ऐसे ही किस कर रहा था, पर कुछ ही समय में वो पेशेंस खोने लगा और उसने आराध्या को पेशेनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया। आराध्या उसके ऐसे करने से उससे दूर होने लगी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि आराध्या उससे दूर हो रही है, उसने आराध्या की कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया, फिर उसे और ज्यादा एग्रेसिवली किस करने लगा। जब आराध्या को यह महसूस हुआ कि देव अपना आपा खो रहा है, वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो देव के हाथों को अपने कमर से हटाने को कोशिश कर रही थी, पर देव जितना वह ताकत लगती उतना ही उसे अपने बाहों में कसता जाता। आराध्या की सांसें भी अब किसके वजह से फूलने लगी थी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने देव से खुद को छुड़ाने के लिए उसके होंठों पर जोर से काट लिया। आराध्या के ऐसे करने से देव जोर से चीख उठा और उसे खुद से झटके से दूर करता हुआ उसने अपने लिप्स को टच किया। उसके लिप्स से खून आ रहा था। खून देख देव गुस्से से आराध्या की तरफ देखा, पर उसने जैसे ही देखा कि आराध्या रो रही थी, उसे तुरंत ही रिलीज हुआ कि अभी वो उसके साथ क्या कर रहा था। उसने आराध्या के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन आराध्या डर कर पीछे जाने लगी और देव वहीं रुक गया। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा था। देव की बात सुन आराध्या ने तुरंत ही अपने आंसू पूछे और बोली, नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं थे, मैं बस कहीं खो गई थी। देव उसकी बात सुन बोला, क्या कहा तुमने? उसके जवाब में आराध्या बोली, कुछ नहीं। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैं यहाँ टैक्सी से आई थी और अब इतनी रात को मुझे और टैक्सी नहीं मिलेगी। देव ने हाँ कहा और दोनों देव की कार की तरफ चले गए। जब दोनों कार में बैठे देव ने देखा कि आराध्या ने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो वह उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन उसके ऐसे करते ही आराध्या जल्दी से कार लॉक की तरफ अपना हाथ बढ़ा डोर को खोल दी। देव समझ गया कि वो अभी भी डरी हुई है। वो फिर अपने जगह पर बैठ गया और बोला, सीट बेल्ट लगा लो। उसके ऐसे कहने से आराध्या को समझ आया कि वो अभी क्यों आगे आ रहा था। उसने वापस से डोर को लॉक कर दिया और देव से बोली, मुझे नहीं आता। देव उसकी बात सुन हंस पड़ा और अपनी हंसी रोक वो फिर से उसकी तरफ आया और उसकी बैट लगने के बाद उसने खुद की बैट लगाई और कर ड्राइव करने लगा। उसकी कार स्टार्ट करने से लेकर मैंने सिंगलनाल तक पहुंचने तक उन दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला था। देव उस ऑकवर्ड से सिचुएशन को खत्म करता हुआ बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? आराध्या ने अपना एड्रेस उसे बताया, फिर उसने अगला सवाल किया, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तो आराध्या ने जवाब दिया, मैं और एली घर जा रहे थे तो रास्ते में सिद्धार्थ सर मिल गए, उन्होंने ही बताया। उसकी बात सुन देव खुद में बोला, मतलब कमीने को पहले से ही पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। उसे ऐसे खुसफुसाता देख आराध्या बोली, क्या बड़बड़ रहे हो तुम? कुछ नहीं, देव ने जवाब दिया और कार चलाने लगा। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का वेट करें। आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें। और बने रहे एएस नोवेल स्टोरी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बने रहे एएस नोवेल स्टोरी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अलीशा अपने घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकली और सीधा कंपनी के पास वाले पीसीओ से उसने घर में कॉल किया। कॉल दिनेश ने उठाया।
अलीशा बोली हेलो। दिनेश ने भी हेलो कहा तो अलीशा आगे बोली चाचा जी राज भैया अभी तक यहाँ नहीं आए मुझे लेने। तो दिनेश उससे बोला कि राज को मैंने ही काम से भेजा है। अलीशा बोली ठीक है मैं पूजा के साथ आ जाऊंगी और उसने कॉल काट दिया। फिर उसने आराध्या को कॉल लगा वहां बुलाया। आराध्या को वहां आने में लगभग 10 मिनट का समय लगा तब तक अलीशा रोड पर ही खड़ी रही। जब आराध्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि अलीशा एक पीसीओ के पास खड़ी थी और उससे 2 कदम की दूरी पर सिद्धार्थ अपने कार से टिककर उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ से थोड़ी दूर लेकिन उसके पास ही बहुत सारे गार्ड खड़े थे। सिद्धार्थ अचानक अपने कर के पास से अलीशा के पास गया और अलीशा से बोला देखो जिद मत करो घर चलो। पर अलीशा जाने को तैयार ही नहीं थी। उसने सिद्धार्थ से कहा मैंने कहा ना मैं यहाँ पूजा का वेट कर रही हूँ तुम यहाँ से जाओ। जब अलीशा नहीं मानी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला चुपचाप चलो। यहाँ ऐसे अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पर अलीशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली सब तुम्हारे जैसे नहीं होते जो अपने ही हेल्प करने वाले को किडनैप कर ले। सिद्धार्थ उसके ऐसे कहने से उसे गुस्से से घूर कर देखा जिससे अलीशा थोड़ी डर गई। फिर वह अलीशा को खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। तभी आराध्या दौड़ती हुई तेज आवाज में बोली छोड़ दो उसे। आराध्या की आवाज सुन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और वही खड़ा हो गया। आराध्या जल्दी से उन दोनों के पास आए और बोली क्या कर रहे हो तुम। अब मैं आ गई हूँ तो उसे ले जाऊंगी अब तुम जा सकते हो। सिद्धार्थ ने अपने भान सिकोड़कर उसे देखा और बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम्हें तो देव की हेल्प करनी थी ना। आराध्या बोली मैं किसकी मदद करूंगी इसका फैसला मैं करूंगी न कि तुम। और फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड का हेल्प करूंगी न कि तुम्हारे दोस्त का। सिद्धार्थ बोला उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जिस लड़की के साथ अभी वह है वो मेरे अंकल की बेटी है इसलिए हम उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं उसे अपने दोस्त से अलग कर पाता तो कब का कर चुका होता। फिलहाल उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ उसकी मदद करो और रही तुम्हारी दोस्त की तो वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। अलीशा ने ये सुन अपनी आंखें बड़ी कर कहा क्या कह रहे हो तुम। पर सिद्धार्थ उसके पास आकर उसके कान में बोला लगता है तुम्हें अपने फैमिली से प्यार नहीं है और शायद इस लड़की से भी नहीं। एक बार अपने चारों तरफ देखो। सिद्धार्थ के कहने पे अलीशा ने चारों तरफ नजर घुमा कर देखा। उनके चारों तरफ बहुत से हटे कट्टे आदमी अपने हाथ में गन लेकर खड़े थे। उनको देखने के बाद अलीशा ने डर कर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ के चेहरे पे एक शैतान वाली स्माइल दी। उसने अलीशा के आंखों में देखकर धीमी आवाज में कहा मेरा एक इशारा और ये गई। अलीशा ने जब ये सुना तो उसके आंख में गुस्सा और डर एक साथ दिखने लगे। वो गुस्से से सिद्धार्थ को देखती हुई एक कांपती आवाज के साथ बोली तब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर अलीशा ने आराध्या से कहा ये सही कह रहे हैं। मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं इसके साथ जा रही हूँ और तुम्हें देव के पास जाना चाहिए उसे तुम्हारी जरूरत है। आराध्या उसकी बात सुन सिद्धार्थ को गुस्से में देखती हुई तुम इसे क्यों डरा रहे हो। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली समझे। उसकी बात सुन सिद्धार्थ ने अलीशा का हाथ छोड़ा और आराध्या के तरफ अपने स्लीव्स के बटन खोलता हुआ आया और उसके कान में कुछ बोला। सिद्धार्थ ने जो भी कहा उसे सुन आराध्या शॉक में थी। उसने आश्चर्य से सिद्धार्थ के तरफ देखा और बोली तुम्हें ये कैसे पता चला। तो सिद्धार्थ उसे डेविल स्माइल के साथ देखता हुआ बोला मैं जब अलीशा के बारे में जब 1 घंटे में पता कर सकता हूँ तो उससे जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए मुझे कितना ही समय लगना था। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो जो भी करते बने करो लेकिन मेरे दोस्त की मदद करो। आराध्या ने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा और फिर वह तुरंत ही उससे बोली कहाँ है वो। सिद्धार्थ ने अलीशा के तरफ देखा और मुस्कुरा कर आराध्या को देव का पता दे वो अलीशा की तरफ बढ़ गया। आराध्या ने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और सिद्धार्थ के बताए जगह पर पहुंच गई। सिद्धार्थ आराध्या के जाने के बाद अलीशा से बोला तो अब हम चले बेब। अलीशा कुछ कर तो सकती नहीं थी क्योंकि रात गहरी होती जा रही थी और वह अकेले घर जा नहीं सकती थी। इसलिए उसने सिद्धार्थ के साथ जाने का फैसला किया और चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और अलीशा की तरफ देखने लगा। अलीशा को जब यह महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसे कब से घूरे जा रहा है तो वो इरिटेट होती हुई बोली मुझे घूरना बंद करो और कार चलाना शुरू करो।
सिद्धार्थ उसे जवाब देते हुए बोला, तुम्हें सच में सीट बेल्ट लगाना नहीं आता या तुम मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती हो? अलीशा ने सिद्धार्थ की बात सुन गुस्से चिढ़ती हुई बोली, तुम्हारे करीब कौन आना चाहता है? जब से तुमसे मिली हूँ मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। सपने देखो मिस्टर। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी तो उसने अलीशा के तरफ देख कहा, अच्छा ये बात है, इसलिए तुमने पहले से आज मुझे किस किया था? उसकी बात सुन अलीशा बोली, मैंने कहा न, वो मुझसे गलती से हुआ था। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। और सिद्धार्थ को हंसी आ गई और वह अलीशा के पास आता हुआ बोला, अच्छा मतलब किस भी अनजाने में हो सकता है, मुझे आज पता चला। सिद्धार्थ के इतने पास आने से अलीशा थोड़ा पीछे होते हुए बोली, हाँ देखो मुझे अभी कुछ नहीं करना, दूर हो जाओ मुझसे। अलीशा के ऐसे कहने से सिद्धार्थ उसके और पास आ गया और उसके सीट बेल्ट को खींच उससे दूर हुआ और बेल्ट लगाकर अपने जगह पर वापस बैठ गया। अलीशा को समझ आया कि वो क्या कर रहा था, तो उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने मन में खुद को डरते हुए कहा, क्या क्या सोचते रहती है अलीशा? सिद्धार्थ ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। सिद्धार्थ के शब्द बहुत ही सिंपल थे लेकिन फिर भी अलीशा को उसकी बातों ने अंदर से छू लिया। सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट की ओर ड्राइव करने लगा। उसकी नजर लगातार रोड को देख रही थी और अलीशा की आंखें लगातार उस पे टिकी थी। सिद्धार्थ कार चलता हुआ अचानक बोला, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझ पर से तुम्हारी आंखें नहीं हट रही? उसके ऐसे कहते ही अलीशा ने अपनी निगाहें सामने रोड पर कर ली और बोली, वो मैं कुछ सोच रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सोच रही थी? अलीशा ने जवाब दिया, कल दादाजी से कैसे मिलूंगी। हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का लास्ट चैप्टर 20। डोंट यू डेयर, सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ ने अलीशा को गहरी सोच में डूबे देख उसके सर पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। उसके ऐसे अचानक से सर को छूने से अलीशा जम गई और उसने सिद्धार्थ की तरफ आश्चर्य से देखा। उसके देखने से सिद्धार्थ भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अलीशा मन में उसे देखती हुई सोच रही थी, ये इतना अजीब क्यों है? एक पल में ये बहुत बुरा और दूसरे ही पल में बहुत ही अच्छा। कभी ये पूरा गुंडा लगता है तो कभी एकदम जेंटलमैन के जैसे लगता है। ये इतनी कम उम्र में इतने बड़े कंपनी का CEO है और साथ ही एक गैंगस्टर भी। समझ नहीं आता कि ये इसने अपने लिए मुझे ही क्यों चुना है। जो भी हो, मुझे इससे ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता मैं कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियमों का पालन करूंगी और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ मैं ये शहर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। चाहे जो भी हो, मुझे ये याद रखना होगा कि मैं इसके साथ सिर्फ अपने फैमिली के वजह से हूँ और किसी भी वजह से नहीं। अलीशा अपने सोच में खोई लगातार सिद्धार्थ के तरफ देख रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती रहती हो हमेशा? अलीशा अपने ख्यालों में इतना खोई थी कि उसने सिद्धार्थ के हाथों को हिलते हुए देखा, लेकिन उसने क्या कहा अलीशा को समझ नहीं आया। उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहा, माफ करना, तुमने अभी क्या कहा, मैंने सुना नहीं। सिद्धार्थ अपने हाथ को हटाए जाने से थोड़ा नाराज हो गया। उसने अपने हाथ को देखते हुए अलीशा से बोला, कुछ नहीं, शायद तुम्हें मेरी बातें खास पसंद नहीं इसलिए तुम कभी उन्हें गौर से नहीं सुनती। अलीशा समझ गई कि सिद्धार्थ अपने हाथ हटाए जाने से नाराज है, पर वह इस चीज को जाहिर नहीं होने दिया और रास्ते की ओर देखती हुई बोली, मेरा घर आने वाला है, तुम मुझे यहीं उतार दो। यहाँ क्यों? सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी चाची जी हमें रात में एक साथ दिखे, इसलिए प्लीज मुझे यहीं उतार दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात नहीं मानी और गाड़ी चलाता गया और सीधा गाड़ी उसके घर के बाहर जाकर रोक दिया। अलीशा अपने घर को देख डर गई और अपनी आंखें फैला सिद्धार्थ से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? वापस चलो, इससे पहले कोई हमें देख ले प्लीज। पर सिद्धार्थ उसके बातों को इग्नोर करता हुआ कार से बाहर निकल गया और अलीशा की तरफ जाकर कार का दरवाजा खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने डोर ओपन किया अलीशा ने वापस उसे बंद कर बोली, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, तुम कार में वापस बैठो। सिद्धार्थ ने फिर से डोर अपने तरफ खींचा, पर इस बार भी अलीशा ने डोर वापस से बंद कर लिया। ऐसे ही वो दोनों कार के डोर को बार बार ओपन क्लोज कर रहे थे। जब सिद्धार्थ इससे परेशान हो गया तो उसने थोड़ा ताकत लगाकर जोर से दरवाजा खोला और डोर को अंदर से पकड़ने के कारण अलीशा भी डोर के खुलते ही बाहर की ओर आ गिरी। उसके गिरते ही सिद्धार्थ उसे उठाते हुए बोला, सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं?
उसने अलीशा को खड़ा कर उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर उसके हथेलियों को अपने हाथ में ले उन्हें देखने लगा। अलीशा के हाथ जमीन में लगने के कारण थोड़ा छिल गए थे और उनमें से खून आ रहा था। सिद्धार्थ ने जब उसके हाथों में खून देखा तो उसका दिल मानो दो टुकड़ों में बट गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद पर गुस्सा करते हुए अचानक से अपने हाथों को कार के खिड़कियों में दे मारा। उसके ऐसे करते ही कार के शीशे टुकड़ों बदल गए और कुछ टुकड़े सिद्धार्थ के हाथों में गड़ गए। अलीशा उसके ऐसे करने से डर गई और फिर उस पर गुस्सा करती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या, ये क्या किया तुमने? उसने सिद्धार्थ के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें देख बोली, हे नारायण, कितना खून निकल रहा है। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ बोला, जो तुम्हें चोट पहुंचेगा उसका यही हश्र होगा, फिर चाहे वो मैं खुद क्यों ना रहूं। अलीशा ये सुन सिद्धार्थ के तरफ देखने लगी। उसके आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा और फिक्र एक साथ दिख रही थी। उसने सिद्धार्थ के कंधे को एक बार मारा, फिर दर्द से खुद चीख पड़ी। उसके हाथों में भी चोट लगी थी जिससे उसे भी दर्द हुआ। उसने अपने अपने हाथों को झरते हुए कहा, तुम सच में पागल हो। ये क्या किया तुमने, देखो कितना खून निकल रहा है तुम्हारे हाथों से। फिर वह सिद्धार्थ को खींचती हुई अपने घर की तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ उसके ऐसे करने से मन में सोचने लगा, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है। अभी मुझे कह रही थी कि वो मेरे साथ यहाँ किसी को नहीं दिखना चाहती और अभी देखो मुझे ही खींच रही है। उसने अपना हाथ अचानक से अलीशा के छुड़ा लिया और वही खड़ा हो गया। अलीशा ने उसके ऐसे करने से पीछे मुड़ उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर से उसका हाथ पकड़ बोली, डोंट यू डेयर कि मुझसे अपना हाथ छुड़ाओ, समझे। चुपचाप मेरे साथ चलो। और दोबारा अपना हाथ मुझसे छुड़ाया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। सिद्धार्थ को उसकी ये बात दिल को छू गई। उसने अलीशा को देख स्माइल किया और उसके साथ खींचता चला गया। अलीशा उसे खींचती हुई सीधा अपने घर में घुस गई। जैसे वो दोनों अंदर गए उन्हें हाल में ही दिनेश बैठा दिखा। दिनेश ने अलीशा को जब लड़के का हाथ पकड़ अंदर आते देखा तो सवाल करता हुआ बोला, बेटा ये कौन है? अलीशा ने कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ को सीधा सोफे पर बैठा दिनेश से बोली, अंकल जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाइए। फास्ट एड बॉक्स सुन दिनेश ने सवालिया नजरों से अलीशा को देखा। फिर जैसे ही उसकी नजर उसके हाथों में गई उसने श्रद्धा को आवाज देते हुए उससे बॉक्स मंगाया। श्रद्धा जल्दी से बॉक्स लाती हुई चिंता करती हुई बोली, क्या हुआ, आपको कहीं चोट लग गई है क्या? मुझे नहीं, अलीशा को लगी है, दिनेश ने अलीशा की तरफ दिखाते हुए कहा। श्रद्धा ने जैसे ही अलीशा का नाम सुना वो डर से उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या हुआ तुझे बेटा, दिखा तुझे कहाँ पे चोट आई है। उसने जल्दी से अलीशा को चेक किया और जैसे ही उसने अलीशा के हाथों में खून देखा वो फिक्र करती हुई बोली, ये कैसे हो गया बेटा, इतना चोट कैसे लग गया। श्रद्धा को ऐसे चिंता करते देख अलीशा उसे समझाते हुए बोली, आंटी मुझे छोड़े, इन्हें देखे, इनके हाथ में मुझसे ज्यादा चोट आई है। उसके ऐसे कहने से श्रद्धा ने उसके पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा। फिर उसके हाथों पे नजर पड़ते ही वो बोली, ये कौन है और इसे इतनी चोट कहाँ से लग गई? अलीशा बोली, आंटी आप सवाल करना बंद करिए और इनके हाथ में पट्टी लगाए। श्रद्धा ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से सिद्धार्थ के हाथों को देखने लगी। उसके हाथों में अभी भी कुछ कांच के टुकड़े फेस हुए थे। श्रद्धा ने जब ये देखा तो बोली, क्या तुमने किसी कांच की चीज पर हाथ मार कर आए हो? श्रद्धा के ऐसे डायरेक्ट सवाल से सिद्धार्थ सोच में पड़ गया कि क्या कहे, पर अलीशा तुरंत ही बोली, वो आंटी इसने मुझे गुंडों से बचाया है। उन लोगों ने इसके हाथों में कांच की बोतल दे मारी और इसे चोट लग गई। देखिए ना, उन बुरे लोगों ने मुझे भी धक्का दिया था जिससे मेरे हाथ छिल गए। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और मेरी कहानी सुनते रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।